वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। आज से पढ़ेंगे चैप्टर 15 क्लास 8। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ये फर्स्ट पार्ट होगा मेंसुरेशन का। एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम एंड पॉलीगॉन्स। एरिया पढ़ेंगे, ट्रापेजियम का एरिया और पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स बहुत सारे साइड से मिलकर अगर कोई क्लोज्ड फिगर बना होगा तो उसको पॉलीगॉन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 साइड है और ये 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल को भी हम कह सकते हैं ये पॉलीगॉन है। वैसे ही बहुत सारे साइड होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 साइड है और ये क्लोज फिगर है, तो ये हमारा पॉलीगॉन होगा। अब इसमें पॉलीगॉन में भी एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे पॉलीगॉन पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रेपेजियम। तो ये जो शेप है ये ट्रेपेजियम शेप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को करने से पहले मेंसुरेशन का जो बेसिक पार्ट्स है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मेन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला को याद करना। अगर आप फॉर्मूला याद रखे रहेंगे तो सारे क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इसको बनाने में। जैसे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे रेक्टेंगल का ये होता है फिगर, रेक्टेंगल का डायग्राम, और रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। उसके बाद स्क्वायर है और स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाता है साइड इंटू साइड। साइड को यहाँ से ए से रिप्रेजेंट किया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे इसको शॉर्ट में ए स्क्वायर। उसके बाद है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप इसके बेस एरिया को और हाइट को, बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये सर्कल का ये रेडियस होता है। कोई भी सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, और सेंटर से पास होते हुए अगर लाइन ड्रॉ करिएगा तो वो होगा आपका डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ पे ये रेडियस और ये भी रेडियस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे r प्लस आर तो ये हो जाएगा d डायमीटर। r प्लस आर होता है 2r और ये हो जाएगा डायमीटर। r का फॉर्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा d/2। यहाँ पे याद रखना है आपको एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो जाएगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज 15.1 को करते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 57 cm and 33 cm and distance between them is 13 cm will be। तो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब यहाँ पे शेप को देख लेते हैं कि ट्रेपेजियम कैसा होता है। कुछ देर पहले बनाए थे यहाँ पे ट्रेपेजियम, ये ओवरब्रिज का शेप का जैसा होता है। ओवरब्रिज को देखिएगा तो इसी टाइप से शेप रहेगा। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है सर। ये जो साइड है और ये साइड ये आपस में पैरेलल होंगे, और ये जो दोनों साइड है ये नॉन पैरेलल साइड होगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगा, तो ये जो बनेगा वो हाइट बन जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाइट बनेगा। अब ये जो पैरेलल साइड है उसको लेट कर लेते हैं कि ये A है और ये दूसरा जो पैरेलल साइड है वो B है। तो हमारे पास मिल गया A, B और H। अगर ये हमारे पास होगा तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले दोनों साइड को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से और 2 से डिवाइड करेंगे
तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए और बी लेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड है एक दिया हुआ है 57, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको लिख देते हैं 57 सेंटीमीटर। उसके बाद है 33 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं 33 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइट का वैल्यू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ए का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 33 प्लस बी का वैल्यू 57 इंटू हाइट में ये हो जाएगा 13। सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 3 10, 5 + 3 8, 8 + 1 9। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 13 में, तो ये 2 का टेबल से ये कट जाएगा 45 टाइम्स में। अब 45 को मल्टीप्लाई 13 से, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 13 5 जा होता है 65, 65 का 5 कैरी हो जाएगा 6 और 13 4 जा 52, 52 + 6 58, तो ये हो जाएगा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढेंगे 585, तो 585 है ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी है द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज, तो दिया हुआ है एक ट्रापेजियम है, इस ट्रापेजियम का जो पैरेलल साइड दिया हुआ है वो 19 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहाँ लिख लेते हैं 19 सेंटीमीटर और ये लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको h लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें ये h का वैल्यू पता करना है और ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया जो है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे और लिखेंगे सबसे पहले ये जो गिवन है ए का वैल्यू जो फर्स्ट साइड है वो 13 सेंटीमीटर, सेकेंड है बी का वैल्यू 19 सेंटीमीटर और एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें हाइट पता करना है, तो हाइट को लिखकर क्वेश्चन मार्क देते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे एरिया, तो एरिया की जगह पे 128 रखेंगे। 1/2 a + b मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड 13 + 19 और इंटू हाइट, ये पता करना है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 128 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड बचेगा 13 + 19 इंटू हाइट। 128 इंटू 2, 13 और 19 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 3 12, 1 + 1 2, 2 + 1 3 इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 128 इंटू 2 ये है मल्टीप्लाई में हाइट के साथ, तो इधर ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा 32 और यहाँ बच जाएगा हाइट। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 16 टाइम्स में, 2 का टेबल से ये 8 टाइम्स में और ये 2 का टेबल से 6 और 4 64 और ये 8 का टेबल में 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे हाइट का जो वैल्यू आया वो 8 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हाइट निकालना था, हाइट आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 में है 8 सेंटीमीटर, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रापेजियम whose पैरेलल साइड आर 30 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ट्रापेजियम है, इस ट्रापेजियम का जो पैरेलल साइड का जो लेंथ दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें पता करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ये है 25 + 30 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हाइट है 14।
ये 2 का टेबल से कट रहा है 14 7 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में काट देंगे, बचेगा यहाँ से 25 प्लस 30 इंटू 7। ऐड करेंगे 30 प्लस 25 को, तो ये हो जाएगा 55। 55 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। और यहाँ पे सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में। तो क्वेश्चन नंबर ये सी का आंसर होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड जो ट्रेपेजियम का होता है उसको क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड नहीं कहा जाता है, एरिया भी नहीं कहा जाता है, बेस कहा जाता है। द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, क्योंकि आप ट्रेपेजियम का शेप देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, और ये है पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड बेस है, क्योंकि इसी के ऊपर आप ब्रिज को देखिएगा तो ये खड़ा रहता है, तो इसीलिए हम इसे बेस भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा बेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 68, तो दिया हुआ है हमें ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, इसको पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 68 सेंटीमीटर। उसके बाद है इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसके जो नॉन पैरेलल साइड होंगे, जैसे ये नॉन पैरेलल है, इसका जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, और इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हाइट भी कहा जाता है, ये है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा गया है देन एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज। एरिया पता करना है, तो एरिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। हमें पता है जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आप किसी भी क्लोज्ड फिगर में आप सभी साइड को ऐड कर दे रहे हैं तो वो पेरीमीटर होगा। चलिए ट्रेपेजियम का पेरीमीटर का फॉर्मूला बनेगा, इसको ये साइड को लेट कर लेते हैं ए और इसको बी, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ए प्लस 12 प्लस बी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 12 24। ए प्लस बी ऐड नहीं होगा, ए प्लस बी ऐड करके ए भी नहीं होगा, ये ए और बी ही रह जाएगा। तो अब यहां से हम देखते हैं पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 68, तो लिखेंगे 68 24 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। क्या करते हैं, ये जो प्लस 24 है इस साइड इधर ले आते हैं, LHS में 68 माइनस 24 इज इक्वल टू a प्लस बी। माइनस करेंगे 68 को 24 से, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, 44 आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू। अब हमें एरिया भी निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड को लिख सकते हैं a प्लस बी और इनटू में हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे वैल्यू निकला है a प्लस बी का, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 44 इंटू हाइट। हाइट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। 2 का टेबल से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, बचेगा 44 इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से 8, 2 4 से 8, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नंबर एफ को करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एक ट्राइपेजियम, जिस ट्राइपेजियम में इसके जो नॉन पैरेलल साइड है वो 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो ये हुआ इसका पैरेलल साइड और ये हुआ इसका नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड है 13 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, और इसके जो पैरेलल साइड है वो है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड ये है, यहाँ लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे ट्राइपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो है 10 और ये 20 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे हाइट नहीं है। हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे,
यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और यहां से ये परपेंडिकुलर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है, अब ये 20 सेंटीमीटर यहाँ है, तो इतना जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। टोटल था 20 सेंटीमीटर, जिसमें से 20 सेंटीमीटर में से ये हो चुका 10 सेंटीमीटर, तो अब बचेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका बेस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस होता है और ये बेस है। हमें चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर। अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास है पाइथागोरस फॉर्मूला h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बना लेते हैं। p² इज इक्वल टू h², ये प्लस b² इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा b²। स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा। h² हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बेस है 5, तो 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। माइनस करेंगे तो p इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, और ये हो जाएगा 144। तो 144 स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 124 का वैल्यू होता है 12। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा हाइट है, तो अब इस ट्राइपेजियम का हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में है, ये है 10 प्लस ये पूरा साइड का लेंथ है 20 और हाइट निकाल लिए हैं 12। सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, और अब 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 30। 30 मल्टीप्लाई होगा 6 में, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 = 18, तो एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लग जाएगा। ये हमारा एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ढूंढेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, एक बनाया गया है। फर्स्ट है ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी साइड इक्वल है, तो ये जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल के पास। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये ए है, ये साइड स्क्वायर है। उसके बाद बी है सर्कल। तो सर्कल में ये जो ए है वो एक रेडियस है, यहाँ पे रेडियस लिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे ढूंढेंगे सर्कल को, तो ये जाएंगे सर्कल के पास। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो यहाँ पे πr² यहाँ पे है 4 में πr², तो ये चला जाएगा ये यहाँ πr²। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो a है, तो यहाँ भरेंगे रेडियस की जगह पे a, तो ये हो जाएगा πa² πr²। उसके बाद ये है एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल में चले जाते हैं यहाँ पे, और इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे है, तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो चले जाएंगे यहाँ से पैरेललोग्राम के पास, और यहाँ पे है बेस इंटू हाइट, तो इसको लिखेंगे b इंटू एच, तो पैरेललोग्राम में ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये है रेक्टेंगल, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो a है और ब्रेथ b है। ढूंढेंगे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बगल में है यहाँ पे, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। तो कहाँ है l इंटू बी, यहाँ है l इंटू बी, तो मतलब a इंटू बी, तो ये यहाँ आ जाएगा। और लास्ट बचा यहाँ पे स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड।
तो यहाँ साइड को a लेट किया गया है, तो इसका फॉर्मूला होगा a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो चले जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर के पास, तो एक बचा यहाँ पे स्क्वायर, और इसका एरिया का फॉर्मूला होगा साइड स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है a, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। फिर से फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो यहाँ है बेस इंटू हाइट। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ है लेंथ और ये है ब्रेथ, ए इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल में ए और बी लिया गया है लेंथ और ब्रेथ को। लास्ट है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद है सर्कल, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर।